ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं, उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं, उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं, उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। बाप की याद से आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी। सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं, वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। ये स्मृति आई है? उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसीलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है,
सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है, कल्प कल्पांतर हम ये पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते आपसे राज्य भाग्य लेने। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य लिया था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उसका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना। हमें बार बार वो याद आए, वो बातें स्मृति में आए, इसको ही बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, ये भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पाठ भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। ये बनी बनाई बन रही, अब इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती है। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है, मालूम है ना ये बात। कोई मुक्ति मांगते हैं, कोई मोक्ष मांगते हैं। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएगी। माने ये सब बातें याद रखनी बहुत जरूरी है कि बाबा क्या कहते हैं। समय पर भूल जाते हैं तो दूसरों को क्या सुनाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वे फिर औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो दिलाओ स्मृति दूसरों को भी, तब तो तुम ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे, उसका नाम ही है अमरलोक, और यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहां मृत्यु का नामो निशान नहीं। माने ऐसे कोई मृत्यु बैठे बैठे नहीं आती है, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है ये काल, कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है जो आएगा तुम खाएंगे। ड्रामानुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता वे चला जाता है। माना कहाँ? उसमें जन्म में। ऐसे ऊपर नहीं चला जाता, दूसरे जन्म में चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। ये तो कथाएं बैठ बनाई है, और वह है अमरलोक, वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों,
ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। अब ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वे सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सत्व प्रदान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु ये युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना उच्च पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे आकर मंत्र लेते हैं ना, मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वे कोई महात्मा है नहीं। और महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वे पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं और देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा ना सके। ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बना कर ले जाते हैं, फिर भी उनों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, तो जैसे नया बन जाता है। तो ये सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव रखते हैं। परंतु बाप कहते हैं वे धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए। नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है। वहां तो मंदिर आदि की भी दरकार नहीं है। ये भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम ही नहीं है। ये भी अभी स्मृति आ गई ना। तो बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु को 40,000 वर्ष ऐसे कहकर फिर सारी अगड़म बगड़म कर दी है ना। कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो कृष्ण आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। और बाप समझाते हैं कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये पता ही नहीं है। और कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो ये तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उनों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वे विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए, तो अब हम इस पुरानी दुनिया में थोड़े रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है और वे तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है, आई है।
भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है, बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होता, सब स्मृति है। नंबर वन तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। और जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वे उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब तो औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी थिप्पड़ी गिर गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को भी ये स्मृति ही नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत और भक्ति आदि की सब स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विक्रम विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की, तो ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, आई है। गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। तो आज विशेष पॉइंट क्या है? स्मृति आई है। जो जितना अच्छी रीति जानते वे समझा भी सकते हैं। अब समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है, सन शोज फादर। तो बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो ना। और भक्ति से ये ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। और गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे, तो बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता। कल्प कल्प का ये ज्ञान भी तुमको अभी है, वह नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। ये बाबा की क्या चल रही है, रोज सुबह सुबह आकर मेहनत चल रही है। देखो तो सही कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल देते ये कुर्बान कैसे गया। कौन? ये कैसे कुर्बान गया? देखो ना, बाबा को देखो, ये कैसे कुर्बान गया। फॉलो इस सैंपल को करो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है, ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहां तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। अब गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई ले गए ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा? बताओ, तुम्हारे पैसे और भी कोई नहीं लेगा, और फिर मैं भी तुम्हारे पैसे लेकर क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास होना। आप मुए, मर गई दुनिया। मालूम है ना ये बात? ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दिए डराने के लिए। बाप कहते हैं शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हैं, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं। मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तो बच्चों को अब स्मृति आई है, आई है। कुछ याद आया? याद आना जरूरी है ना। रावण राज्य कब से शुरू होता है? रचता और रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते बच्चे मामेकम याद करो। क्या करो? मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो।
घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्कर लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। जैसे पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं है। तुम तो यहाँ बहुत याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत अच्छी वायुमंडल रहता है, इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। और तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं, ये सारा चक्र पीठ होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, कुछ याद आया जो बाबा ये रोज सुबह आके तुमको याद दिलाता है, क्या है कैसा है। बाप ने स्मृति दिलाई है, आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। स्मृति में रहो ना, बाबा ने क्या दिया है, कौन मिला है, क्या दे रहा है। अच्छा, तो आज का याद प्यार ध्यान से सुनना। सदा स्मृति के नशे में रहने वाले, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख, दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है। इसीलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है। इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है।
शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसीलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी ये नेचर है। किस चीज की? विशेषता की। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। आज का स्लोगन, आज का स्लोगन, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। तो सहज है, पत्थरों से नहीं खेलना है, माना कि माया के 5 विकारों से या ये पत्थरों से। कौन से पत्थर? 5 भूतों के वशीभूत जो भी आपको दिखाई देता है ये पत्थर ही है, और सिर्फ एक ज्ञान रत्न ही है जो अनमोल है, उससे खेलो। ज्ञान रत्नों का चिंतन करो, व्यर्थ का चिंतन नहीं करो, अपनी सोच बदलो। इसीलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि जिस स्मृति को आप बार बार रिवाइज करोगे वही आप पे हावी होगी। अब अच्छी सोच लाओगे तो अच्छे बनेंगे ना। अच्छा सोच नहीं पाते, स्मृति अच्छी रह नहीं पाती, इसीलिए कमजोरी हावी है। वरना संकल्प श्रेष्ठ हो तो वो कार्य होना ही है। तो रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। ओम शांति।